अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के तालिबे इल्म हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आपको बुनियादी चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पता होगा तो आप एडवांस लेवल पे बड़ी आसानी के साथ काम कर पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, हाफ वेव और फुल वेव सप्लाई कैसे बनाई जाती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, आपने काम के दौरान इन दोनों में से किस को तरजीह देनी है। तो शुरू करने से पहले दो बहुत ही अहम बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली ये कि एसी डीसी करंट डायोड्स पर जो वीडियोस मौजूद हैं, डायोड्स की वैल्यूज़ पर और ब्रिज रेक्टिफायर्स पर जो वीडियोस इससे पहले मौजूद हैं, उन सब के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस आपने लाजमी से देखनी है, ताकि आपको बाकी तमाम चीज़ों की समझ जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। और दूसरी ये कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा वीडियोस भी आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर और जामे अंदाज में सब कुछ आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क होता है। तो एसी या अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ना तो मिकदार में कांस्टेंट या स्टेबल होता है, और ना ही सिमत के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से जो है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि वो हर लम्हा अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत चेंज करता रहता है। डायरेक्शन से क्या मुराद है कि उसके अंदर जो पल्सेस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होती रहती हैं। एक ही सेकंड में कई बार वो करंट जो है अपनी कंडीशन को चेंज करता रहता है। और इस अल्टरनेटिंग करंट के इस सिमत के तब्दील करने को जो रोकना होता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हम अपने हिसाब से कांस्टेंट करते हैं। जब फिक्स करते हैं तो इस अमल को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो एसी को डीसी में तब्दील करना भी यही होता है। और इस अमल को सर अंजाम देने के लिए कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है? डायोड। तो ये होता है पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको पी एन जंक्शन इसलिए कहते हैं कि ये इसकी पी साइड है, ये एन साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। मतलब ये कि यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ से पॉजिटिव हमें आउटपुट भी मिल जाएगी, और अगर यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा इस साइड पे, तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एनोड भी है और ये इसका कैथोड है। ये पी और ये एन, पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट के लिए। ठीक है, तो ये डायोड का काम जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मैंने अब इसका काम आपको बता दिया। इसके सिंपल्स में मैं कई दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ। मज़ीद यहाँ पे हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि हाफ वेव और फुल वेव में इसका क्या काम होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एसी करंट जो है वो अपनी हालत जो है वो तब्दील करता रहता है। वो कैसे तब्दील करता रहता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो एसी करंट जो है, ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर से जब हम सप्लाई लेते हैं, सप्लाई बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें एसी, इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे हमें एसी सप्लाई मिलती है। ठीक है, यहाँ पे भी एसी होती है और यहाँ पे भी इसके एसी होती है। ठीक है, तो इसको अब डायोड लगा के हम कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब एसी सप्लाई में क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट आ रही है, इसकी डायरेक्शन जो है ये इसने पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव अपनी हालत को चेंज करते रहना है। मतलब कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो अगले ही लम्हे यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो इस डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होता है कि हमारे जो करंट का फ्लो है वो इस तरफ से इस तरफ बहेगा, या फिर इस तरफ से इस तरफ बहेगा। मतलब कि इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। हमने जब इसकी डायरेक्शन को फिक्स कर लिया, अपनी मर्जी से यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया या नेगेटिव ले लिया, जो भी करंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं डीसी करंट। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो ये चेंज होता है, इस चेंज होने के अमल को मैं यहाँ पे आपको अगर ग्राफ में दिखाऊं, तो अब देखें ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। तो ये इसका 0 पॉइंट है। अब ये पल्स जो है, एसी साइकिल जो है वो किस तरह से आपको नजर आता है, यहाँ से देखें, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये वोल्टेज जो है वो इधर से
साइकिल ऊपर जाना शुरू होगा, वोल्टेज अप एंड डाउन्स भी होते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट नहीं होता, वो मिकदार के हिसाब से भी और डायरेक्शन के हिसाब से भी। तो ये मिकदार है इसकी। अब मान लें कि ये इसका पॉजिटिव है और इसके लाइन के नीचे जो है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अब ये वोल्टेज साइकिल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे 0 पे आ गया। अब ये 0 के बाद जो है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये साइकिल जो है वो नीचे की तरफ आ गया और फिर वापस जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ गया। इसी तरह ये साइकिल ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो ये डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है। ये है एसी करंट, ठीक है। अब इस डायरेक्शन को हमने जो है वो एक ही साइड पे लेना है, ठीक है। इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स्ड नहीं चाहिए, इसकी डायरेक्शन में फ्लक्चुएशन हमें नहीं चाहिए, हमने डीसी लेना है, ठीक है। तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका बहाव जो है करंट का इधर भी है, दोनों तरफ है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसके आगे डायोड लगा देंगे, तो ये डायोड आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका एनोड और ये कैथोड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसको अगर हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देते हैं, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा देते हैं, तो अब क्या होगा कि हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने डायोड लगा दिया। अब डायोड ने क्या काम किया, यहाँ पे आपने गौर करना है कि डायोड ने क्या करना है कि यहाँ पे दो तरह की जो पल्सेस आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें से क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव देंगे तो कैथोड पे हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो जो पॉजिटिव साइंस हैं वो इसमें से क्रॉस कर जाएंगे, पॉजिटिव सिग्नल्स इसमें से क्रॉस कर जाएंगे। ये आपने बीच में एक फिल्टर लगा दिया, तो अब पॉजिटिव तो क्रॉस कर जाएंगी, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगी, मतलब कि पहले दोनों तरफ थी लेकिन अब एक साइड पे होगी। अब हमें भी यही चाहिए कि हमें पॉजिटिव चाहिए, एक साइड पे हमें पॉजिटिव मिल रहा है, एक साइड पे नेगेटिव इसकी आ गई, और ये डायरेक्शन जो है हमने अपने हिसाब से फिक्स्ड कर ली है। तो अब ये डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें आपकी जो साइन है, इसमें आपकी जो सिंबल है, ये साइकिल जो है वो किस तरह नज़र आएगा इस कंडीशन में। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो ये हो चुकी है, तो ये डायरेक्शन हो चुकी है। तो इसमें क्या है कि अब ये पॉजिटिव पल्स तो इसने क्रॉस करने दिया, इसको पॉजिटिव को तो क्रॉस करने दिया, डायरेक्शन को तो इसने चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, तो ये हम इसका भी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ऊपर भी जा रहा था और नीचे भी, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये 0 पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब ये जो करंट है वो यहाँ पे आके ये आ गया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये पॉजिटिव को क्रॉस करने दिया, लेकिन जो नीचे वाली ये वाली जो तो कर्व थी, ये नेगेटिव थी, इसने इसको रोक दिया, नीचे वाली पल्स को इसने रोक दिया। तो अब क्या होगा कि हमें ये एक ही डायरेक्शन में करंट तो मिलेगा, लेकिन जो नीचे वाली पल्स है वो मिस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके मिस होने का जो है वो यहाँ पे गैप आ जाएगा, फिर दोबारा से पॉजिटिव आएगी तो वो क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये चलता जाएगा, यानी कि एक हाफ साइकिल को ये पास होने देगा, इसमें से ये एक कंप्लीट साइकिल है ना, इसमें से हाफ को ये पास होने देगा और हाफ को ब्लॉक कर देगा। तो ये वेव को इसने हाफ दे दिया। अब बाकी की जो यहाँ पे मिस है वो इसमें गैप आ चुका है, तो इसको कहते हैं हाफ वेव। अब डायरेक्शन तो इसकी सही हो गई, लेकिन इसमें से वेव जो है वो मिस है। अब इसके मुकाबले में फुल वेव वो किस तरह से होगी, तो फुल वेव बनाने के लिए आपको 4 डायोड्स यहाँ पे लगाने होंगे, ठीक है। 4 डायोड्स का ब्रिज। अगर ये आपका ट्रांसफार्मर जो है ये सिंगल टेप है, यानी 2 तारों वाला है, तो यहाँ पे आपको हाफ वेव के लिए 1 डायोड और फुल वेव के लिए आपने यहाँ पे 4 डायोड्स का एक ब्रिज लगाना होता है, जो कि मैं मुतअद्दिद बार बना के दिखा चुका हूँ। यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह से होगा कि ये डायोड आ गया, इसका ये वाला एनोड, ये कैथोड, इसका इस तरफ से भी जो डायोड लगेगा वो इस तरह लग जाएगा कि इसका एनोड और ये कैथोड। अब जो यहाँ पे डायोड लगाया है, इसी सिमत में हमने यहाँ पे एक डायोड लगा देना है। ये आ गया इसका एनोड और ये आ गया कैथोड। अब जो डायोड हमने इस साइड पे लगाया, इसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे एक डायोड लगा देंगे। अब देखें, इसका एनोड कैथोड को छोड़ दें। अब मान लें यहाँ पे ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, जबकि ये वाली पॉजिटिव है इनपुट के लिए। आउटपुट जब लेंगे इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा इन दोनों के कैथोड पे वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे दोनों डायोड्स के एनोड जहाँ पे मिले हुए हैं यहाँ पे जो हमें मिलेगा आउटपुट वो इसकी माइनस होगी। अब जो एसी हमने दिया वो कहाँ पे दिया, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट पे। इसी तरह दूसरी जो है वो भी हम लगा देते हैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव पे, ठीक है। एनोड और कैथोड यहाँ पे हैं, एनोड और कैथोड यहाँ पे हैं, दोनों पे हमने ट्रांसफार्मर की वायर्स लगा दी हैं, और यहाँ से हमने पॉजिटिव ले लिया, यहाँ से हमने नेगेटिव ले लिया। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सपोज कर लें कि यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया है इस सर्किट के ऊपर, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये वेव जो हमारे पास बन के आएगी वो किस तरह से आएगी, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन जो है इस जगह पे, इस पॉइंट पे जो ट्रांसफार्मर है वो एसी है, तो यहाँ पे चेंज करता रहेगा। तो चेंज करने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव है, इस वक्त जो पल्स आ रही है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब इसमें आएगी तो इस डायोड में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे एनोड पे जब पॉजिटिव आएगी इसको क्रॉस होने देगा। तो ये पॉजिटिव जब आएगी तो ये इस डायोड के थ्रू क्रॉस होके हमें यहाँ पे मिलेगी। फर्ज कर लें इसी सूरत में जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो जब नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है तो क्या होगा कि हमारे इस डायोड की कैथोड पे जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी एनोड से हमें वापस ये नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये पल्स जो है चेंज जिस तरह भी होती रहे हमें आउटपुट एक ही डायरेक्शन में मिलती रहेगी। फर्ज कर लें यहाँ पे अब पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो चुका है और यहाँ पे अब पॉजिटिव हो चुका है, ये क्योंकि चेंज होना है, यहाँ पे एसी है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये नेगेटिव है, तो अब ये इस डायोड से पहले इसने क्रॉस किया, D1 इसको कह देते हैं। इससे हमने पहले जो है लिया D1 से लिया, और ये D2 इसको हम कह देते हैं कि ये D2। D1 और 2 पहले इस्तेमाल हुए तो हमें ये आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव मिली। अब यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे नीचे जो है ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव आएगा इस डायोड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे अब एनोड है इसका कनेक्टेड, तो इससे ये क्रॉस नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, D3 ये वाला यूज़ होगा, ये यहाँ से करंट आएगी इस डायोड में, और इस डायोड के थ्रू यहाँ पे आएगी, और यहाँ से होती हुई हमें यहाँ पे नेगेटिव पहुँच जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव आ रही है, ये हमारे आउटपुट पे ये नेगेटिव लोड की तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ने कहाँ से जाना है, तो ये देखें पॉजिटिव यहाँ से जाएगी इस डायोड के एनोड पे, D4 इसको कहते हैं हम, ठीक है जी। तो यहाँ पे D4 के एनोड पे पॉजिटिव जाएगी, और इसके कैथोड से हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉस इसने करना है इस वक्त। तो ये दोनों सूरतों में यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई कि ये जितनी बार भी अपनी कंडीशन जैसे मर्जी चेंज कर ले, एसी जितनी मर्जी चेंज कर ले, हमारी सप्लाई जो है यहाँ पे हर हालत में आउटपुट देती रहेगी बगैर मिसिंग के। तो इस कंडीशन में आप जो हमारी वेव बनेगी वो इस तरह से है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव था इसने क्रॉस होने दिया, ठीक है। अब जो गैप यहाँ पे आया था वो इसमें गैप फिल कैसे हुआ, वो पहले इस एक सेट से क्रॉस हुआ करंट। अब जब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुई तो डायोड्स का ये जो पेयर है इसने ब्लॉक किया, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पे आ गया, रिवर्स बाइस पे ये डायोड्स आ गए। तो रिवर्स बाइस पे इन दो डायोड्स ने जब करंट को ब्लॉक किया तो इन्होंने पास करना शुरू कर दिया, ठीक है। ब्रिज का यही होता है ना कि ब्रिज जो है वो आपके फ्लो को बरकरार रखता है, ठीक है। तो अब पहले एक पेयर काम कर रहा था, जब यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुई तो चूंकि दूसरी डायरेक्शन में भी डायोड्स दो लगे हुए हैं, वहां पे दूसरे पेयर ने काम शुरू कर दिया। तो ये जो पल्स यहाँ पे मिस हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक डायोड है, तो ये पल्स जो गैप आ रहा था इस गैप को इस दूसरे पेयर ने फिल कर दिया ऐसे। तो अब ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पल्स जो है आपकी वेव जो है वो मिस नहीं होगी। तो इसमें ये एसी की है, मैं यहाँ पे लिख दूं
तो इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे आपका हाफ जो वेव है वो मिल रही थी और हाफ मिस हो रही थी, और इसमें आपकी जो वेव है वो कहीं पे भी मिस नहीं हो रही थी। जो गैप आ रहा था उस गैप को ये दूसरे पेयर ने फिल कर दिया, तो इसको हम कहेंगे फुल वेव। ठीक है जी। तो ये फर्क है हाफ वेव का और फुल वेव का। ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं सिंगल टेप है, दोनों कंडीशंस में सिंगल टेप है। सिंगल टेप ट्रांसफार्मर से आपने जब हाफ वेव लेनी होती है सिंगल डायोड, और जब फुल वेव लेनी होती है तो आपने क्या करना होता है, ब्रिज लगाना होता है 4 डायोड्स का। इस तरह से आपको फुल वेव यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर आपके पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है तो ये आ गया हमारा एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। इसके यहाँ पे 3 वायर्स हैं, तो यहाँ पे ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में हमें फुल वेव मिल जाएगी, यानी कि दोनों सूरतों में हमारा करंट जो है वो उसका फ्लो बरकरार रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वेव है वो फुल हो जाएगी। ठीक है। इस गैप को इस दूसरे डायोड ने फिल कर देना है। यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन आ गया। ठीक है। तो एक ये पॉइंट आ गया, ये हमारा लोड का पॉइंट है, यानी कि आउटपुट का पॉइंट है। ठीक है। इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं और इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा लोड लगा हुआ है। इस लोड में से जो करंट फ्लो कर रही है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा होता है उसको कहते हैं डीसी करंट। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको वेव बना के दिखाई, ये हाफ वेव है, ये फुल वेव है। अब ये कहेंगे आप कि डीसी करंट की सिंबल तो कुछ और है, ये डीसी करंट की सिंबल नहीं है। देखें ये करंट का जो है ना है डीसी, लेकिन ये इसका चूंकि मिकदार जो है वो एक अलग चीज है, डायरेक्शन एक अलग चीज है। यहाँ पे करंट की मिकदार को हमने कांस्टेंट नहीं किया है डीसी, लेकिन चूंकि ये अप डाउन हो रहा है इस तरह, जिस तरह आपको इस वेव में नजर आ रहा है, इस साइकिल में नजर आ रहा है, ये साइकिल तो हम इसे नहीं कह सकते, तो इस तरह ये करंट जो है ऊपर नीचे कम या ज्यादा हो रहा है। डायरेक्शन हमने एक कर दी है, ये नीचे वाली डायरेक्शन जो है वो खत्म हो चुकी है, अब ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन हमारी ये चेंज नहीं कर रहा, यानी कि इस जीरो लाइन से नीचे नहीं जा रहा, दोनों तरफ नहीं जा रहा, ये फ्लक्चुएट वाइब्रेट नहीं कर रहा, ये एक ही साइड पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये मिकदार कम या ज्यादा हो रही है। इस मिकदार को यहाँ पे कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आउटपुट के ऊपर अगर हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं तो ये कैपेसिटर क्या कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कैपेसिटर हमारी इस मिकदार को कंट्रोल करेगा। ठीक है। इस मिकदार को जब कैपेसिटर कंट्रोल करेगा तो यही वेव साइन जो है हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये हमारा प्योर डीसी में कन्वर्ट होके आ जाएगा, जिसकी सिंबल कुछ यूं है। ठीक है जी। ये हमारी डीसी की सिंबल होती है। तो जब तक कैपेसिटर नहीं लगा होगा इसकी मिकदार जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, थोड़ी बहुत उसमें फ्लक्चुएशन होगी, तो तब तक ये प्योर डीसी नहीं होगा, लेकिन ये करंट डीसी ही है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हाफ वेव और फुल वेव की समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई चीज़ मिस हो गई हो या आप कोई मजीद सवाल करना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मजहर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।